जो मर्द बनते हैं ना, उनके खिलाफ एक मैरिड वुमन ने कंप्लेन करी है। और वो कंप्लेन ना मेरे पास है। मेरे का बात दीदी, मतलब मर्द बनते हैं का मतलब हैं? मर्द हैं? वाह दीदी वाह। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमने सुबह बात करी थी दीदी के कुछ कारनामों पे कि किस प्रकार से एक औरत होकर एक औरत के ऊपर इस प्रकार के अश्लील आरोप लगा रही हैं। बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। इनको कितनी समस्या है अंकुश की बहन से, ये आप लोग समझ गए होंगे। वैसे इतने दिनों में ये हमेशा ये दिखाती रही कि नहीं जी, उनको तो सबसे प्यार मोहब्बत है, क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे। लेकिन अब असली रूप में, अरे असली रूप में कैसे आई दीदी? आपका वो चीर मांग, वो सड़क, जिज्जा के नाम की सड़क जो जाती थी, आपके प्यार को दर्शाती थी, वो सड़क कहाँ है? हैं धो डालो। अरे सिंदूर धोवा नहीं जाते बहनी, का यू कर दे हो कांड तुम, मतलब तनिको नहीं दिख रहा है। और जो यहाँ पर पेंटिंग करी थी बेटे ने, अच्छा एक दिन पहले आपको एकदम ऐसी औरत का दिखाना था रूप जो उसका पति बड़ा कमीना है, इतना ज़्यादा उसको प्रताड़ित किया है। और पत्नी को कभी पत्नी समझबे नहीं करा है, लेकिन पत्नी बेचारी आज भी इतना सती सावित्री बन के एकदम सीधी सड़क वाली मांग भर के बैठी थी, प्यार जता रही थी। और एकदम से वो जो मर्द बनते हैं उनके खिलाफ एक मैरिड वुमन ने कंप्लेन करी है। वाह दीदी वाह। तो भाई दीदी आ गई अपने असली अवतार में। मैंने कहा था ना दर्शकों कि ये दीदी कभी भी एक चीज़ पे एक दिन से ज़्यादा नहीं टिक सकती, और कभी कभी तो उसी वीडियो में भी दूसरा चीज़ अपना ले आती है। तो भाई दीदी के एक जो कारनामे हैं, आज तनिक से इन पे कुछ ज़्यादा प्रकाश डालने की ज़रूरत है, क्योंकि दीदी को ना बहुत ज़्यादा अंधकार दिख रहा है अभी तक। विगत दिनों में इन्होंने जो करा है ना मतलब हम करे तो लीला, दूसरा करे तो करेक्टर ढीला। मैंने सुबह भी बोला था कि भाई साहब, किस प्रकार से ये महिला इतने दिनों से साइलेंट धमकी दे रही थी, तब भाई कुछ नहीं। यहाँ तक कि इनके भाई, इनके नोना जिज्जा हैं, इतने ही मिल लेते हैं, फलान धमाक न जाने काका। और 10 जून वाली कहानी तो अब अंकुश ने भी बता दिया कि किस प्रकार से उसके साथ धक्का मुक्की और किस प्रकार से उसके कपड़ों को भी खींचा खाचा गया है। तो ये है इनकी सच्चाई। और अब देखो कितनी गंध पे आई। 100 की सीधी बात, अगर तुम्हारी समस्या तुम्हारे पति के साथ है तो तुम अपने पति के साथ चाहे जो चीज़ करो, लड़ो झगड़ो, जैसे करना वैसे करो। लेकिन ये जो चीज़ तुम कर रही हो बेहद शर्मनाक, बेहद शर्मनाक। उस मैरिड वुमन को, उस लड़की को, तुमको खुन्नस तो बहुत पहले से उससे थी। इतनी जलनखोरी कि भाई पढ़ी लिखी एजुकेटेड है, कुछ लोग तो बस यहाँ पर गिनाते हैं कि एम ए इंग्लिश हैं। वो बंदी बैंक में जॉब करती, वो भी कैशियर के पोस्ट पे है ना, क्योंकि ये विगत वाले वीडियो में पता चला था। तो जलन तो खुन्नस तो वैसे भी है। और अब ये बोल के जिज्जी ने साबित कर दिया कि कितनी घटिया सोच है इनकी। मुझे लगता था कि यार दीदी के जो सपोर्टर हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब गाली गलौज वाली सोच के हैं, लेकिन आज पता चला कि भाई ये सपोर्टर्स को कहाँ से मतलब इस प्रकार की प्रेरणा मिली है गाली गलौज करने की। क्योंकि दीदी तो भाई पहले देखो लाइव में बोली थी, लेकिन इस प्रकार से नहीं बोली थी जिस प्रकार से इन्होंने कमेंट्स में रिप्लाई करा है, जिस प्रकार से इन्होंने असलियत दिखाई। अरे आरटीआई इतने दिनों से तुम समझा रही हो, आरटीआई ये होता है, आरटीआई वो होता है। एक पत्नी भी अपने पति की आरटीआई निकाल सकती है, अगर उसके ऊपर कोई केस है तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकती है। दीदी यूँ सब जानकारी ना आपने जो अपने वो फरिश्तों को दे दिया था ना बहुत पहले, वो फरिश्ते इसके बारे में बहुत 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 जानकारी, इतना ज़्यादा फर्जीवाड़ा झूठ बकवास करके सुना चुके हैं कि ना इस वाली जानकारी से सब लोग अवगत हैं। तो ये ऊपर दिखाए के नीचे दिखाए के जो कर रही है, इससे कतई कुछ होने वाला नहीं है। No. रही बात दीदी, अब बताएंगी कौन लेडीज़ कहने के लायक है कौन नहीं। मतलब आपके सर्टिफिकेट की किसी को ज़रूरत है, आप बताएंगी। पहले आप अपने बारे में तो सोच लीजिए कि आज आप क्या सोचती हैं, कल क्या आप सोचती हैं, परसों क्या सोचती हैं। और सब लोग तो कह रहे हैं, सारे के सारे लोग बोल रहे हैं कि अंकुश बहुत ही वाहियात बंदा है, बहुत ही ज़्यादा तुम्हारे लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब मान के चलो भाई, कहाँ तुम लेवल है ना, और कहाँ अंकुश का लेवल मैच ही नहीं करता है। तभी लोग कह रहे थे कि आप इंडिपेंडेंट हो जाइए, और ख़ुद आप भी चाह रहे थे कि आप उसके घर में नहीं रहेंगी, वो बहुत ही वाहियात बंदा है। और आज आप खुद कमियां गिना रही हैं कि जो अपने आप को मर्द कहता, आपके हिसाब से वो मर्द भी नहीं है। तो आप काहे इतना बेचैन है, काहे कमेंट में रिप्लाई कर रही हैं कि आना तो उसको आप ही के पास पड़ेगा। मतलब भाई ये तो ये हो गया कि ना तुम कुछ भी कर लो, हम तो बंधक बना ही लेंगे हैं। एक चीज़ दर्शकों आपको समझ में आई,
मतलब जीजी को वो बंदा पसंद भी नहीं है और दीदी को वो मर्द भी नहीं लगता है। और जो दीदी बोली थी ना कि जो अपने आप को बहुत मर्द कहता है, जो अपने आप को मर्द समझता है, तो भाई दीदी उस गंदे इंसान के साथ जिससे आपको जान का खतरा है, आपके बच्चे की भी जान को खतरा है, और मतलब आपके अंदर इतनी नफ़रत भरी पड़ी है, तो आप उसके साथ जाना क्यों चाहती हैं, रहना क्यों चाहती हैं। और आज तो आपने इतनी बड़ी बात बोल दी कि वो मर्द कहलाने के भी लायक नहीं है ना। और बाकी लड़कियों को, लेडीज़ को बोल रही हो कि वो लेडीज़ हैं कि नहीं ये भी नहीं पता आपको, है ना, लेडीज़ कहलाने के भी लायक नहीं है। तो आप हैं कौन, हैं, हु आर यू, बताइए। मतलब आप डिसाइड करेंगी कौन, अपने बारे में डिसाइड कर लीजिए। और शायद आपने कोई ढंग से कोई डिसीज़न लिया होता अपनी ज़िंदगी में तो आज आपकी कहानी कुछ और होती। लेकिन कहते हैं ना कि आप जैसा मैंने सच में व्यक्तित्व नहीं देखा। इसमें हंसने की बात नहीं है और ना ही मैं आपका मजाक उड़ा रही हूँ, मैं यहाँ सीरियसली बोल रही हूँ कि इतने दिनों से जब से मैं आपको देख रही हूँ, कभी भी आप एक बात पे अड़ग नहीं रही हैं। आज आपने कुछ और बोला, कल आपने कुछ और बोला, परसों कुछ और बोला, लगातार आप बदलती रहे हैं अपने मत को। तो अब कौन क्या कहलाने के लायक है, कौन क्या नहीं। मतलब यार, जो अपनी बातों पे ही स्टैंड ना रहे उसको क्या कहेंगे। सब्सक्राइबर्स कृपया करके आप ज़रूर यहाँ पर लिखिएगा कि जो बंदी अपनी बातों पे ही ना अडिग रहे, जो आज कुछ और बोलती है, कल कुछ और बोलती है, परसों कुछ और बोलती है, जिस कागजी पति के लिए सड़क तक मांग भरती है और आज बोल रही है कि वो मर्द अपने आप को जो कहता है वो, है ना, और फिर उसी के साथ रहना भी चाहती है। ऐसे इंसान को, ऐसे व्यक्तित्व के स्वामी को क्या कहेंगे। आप यहाँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि भाई मैं तो कंफ्यूज हूँ कि ऐसी महिला को, ऐसी लड़की को, आई एम सो सॉरी महिला बोल दिया, नाराज़ हो जाएंगी, टीनेज गर्ल को, ऐसी टीनेज गर्ल को क्या कहेंगे। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा जो आप यहाँ बता रही हैं कि भाई वो मैरिड वुमन और आपका मर्द जो कह रहा है, अभी तक तो अंकुश शर्मा बोलती थी, हस्बैंड जी बोलती थी, और अब वो मर्द हैं जो अपने आप को मर्द कह रहा है, उनका रिलेशनशिप 2 साल से, 2-2.5 साल से है, आप ऐसा बोल रही हैं। और अभी जो है, अभी भी चल रहा है कि नहीं आपको पता नहीं, वो रिलेशनशिप में है कि नहीं आपको पता नहीं। तो भाई साहब मैं तो यही कहूँगी, पता कर लीजिए। और जब आपको पता है, भाई आपकी जगह कोई भी लड़की होती, कोई सिंगल लड़की, किसी का भी एग्जाम्पल ले लें, अब सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर बंदा किसी और के साथ इन्वॉल्व है, उसका शक्ल तक ना देखना चाहेगा कोई भी XYZ, और तुम जानते हुए भी उसी बंदे के पास जाना चाह रही हो, ये तो भाई साहब त्याग कहेंगे इसको, नहीं, बेवकूफ़ी कहेंगे, नहीं, सिर्फ बदले की भावना कि देख तुझे अफेयर चलाने चला ले, चक्कर चलाने चला ले, लेकिन तुझे ना बांध के मैं ही रखूँगी, तेरे नाम की सड़क मैं भरूँगी। ये आप अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रही हैं, क्योंकि ज़िंदगी जीने के लिए चैन सुकून से होती है, ना कि सिर्फ किसी को जलाने के लिए, किसी से बदला लेने के लिए। आप अपना सुकून तो खो रही हैं। आप कौन से अध्यात्म से जुड़ी हैं? किसी भी अध्यात्म में ये नहीं बताया जाता है कि इस प्रकार की बदला वाली सोच रखनी चाहिए। आप बोल रही थी कि आप क्या क्या कर चुकी हैं, लेट गो। ये लेट गो है इसको लेट गो नहीं कहते हैं, इसको क्या कहते हैं सबको पता है। आप ये बदले की भावना लेकर सिर्फ बदला लेने पे आमादा हैं कि कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन आप बदला ले के रहेंगी, कतई आप नहीं छोड़ने वाली हैं। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगी दीदी, आप इतने दिनों से इतनी बढ़िया यहाँ पे तारीफ़ों की पुल बांध रही थी और एकदम से फिर बोल रही कि आपको पता था। 2-2.5 महीने से पहले उसका, 2-2.5 साल से उसका अफेयर चल रहा है और अभी भी चल रहा है कि नहीं आपको नहीं पता है। खैर उसके बाद दीदी ने आगे भी कुछ कहानी बताई है। दीदी ने ये भी कहा है कि भाई जो कल बताया गया था कि वो झूठा एलिगेशन था, ये था वो था, और तो मैं बता दूं कि वो बात ऐसे नहीं ख़त्म हुई थी। वो बात, वो केस, वो मैटर क्लोज़ हुआ था कुछ पैसों के लेन देन पे। अच्छा, तो मतलब सामने वाले को पैसे पकड़ाए गए, उसने मुंह बंद कर लिया। ऐसा कुछ दीदी का इल्ज़ाम है। अब इसमें कितने % सच्चाई है ये तो भाई दीदी ही बता सकती हैं, क्योंकि वो सच बोलती हैं। अभी तक चुप थी भाई। किसी को अगर ऐसी चीज़ पता होगी फिर भी वो शादी करने जाएगा, मतलब शादी तो हो ही चुकी है, अब वो तोड़ के बैठी कागजी जो रिश्ता है उसको पक्का करने जाएगा। भाई साहब उसका थोपड़ा नहीं देखेगा, मैं फिर से वही बोलूँगी।
साथ ही दीदी ने ये भी क्लियर कर दिया है कि भाई और कहीं न जाने कितनी कितनी धाराएं लगी थी, लेकिन मामला इस पे थोड़ा सा क्लोज़ कर दिया गया है। और दीदी ने यह भी बताया कि आप मेरे फरिश्तों के द्वारा, अब फरिश्ते नाम नहीं लिया, पर यह बोला कि जो आप सोशल मीडिया पे जानकारी सुन रहे हो ऐसी वैसी बातें, वो पूरे तरीके से सच है। मेरे हस्बैंड, मतलब जो अपने आप को मर्द कहता है, उसके बारे में जो बातें प्रचलित हैं, जो फेमस हैं, वो पूरे तरीके से सच हैं। उस आदमी ने ऐसी हरकतें करी हैं और मैं उस आदमी को लेकर ये बोलना चाहती हूँ कि मैं चुप इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ थी, चुप क्योंकि मैं घर बसाना चाह रही थी। वाह जी वाह, मतलब उसके बावजूद भी हमारी दीदी इतने बड़ी दिलवाली है, सब कुछ जानते हुए भी कि पति का चक्कर अफेयर है और इतने साल से है, ये भी दीदी जान रही है। तो जब था, पता था उसको इतने साल से, तब उसको उस दिन किसी भी 2.5 साल में कभी भी कोई ऐसी असुविधा नहीं हुई। कभी मुंबई, कभी गोवा, तो कभी उत्तराखंड, तो कभी कानपुर, तो कभी कहाँ, कभी पटना। भाई जिसको पता चलेगा ना, वो किसी अच्छे टाइम का इंतज़ार नहीं करेगा, ऑब्जेक्शन करेगा। अगर जिस दिन या जिस टाइम पता चला था, अगर वाकई में तुम जाना चाहती थी तो इतने दिन से आप चुप क्यों थी जब आपको पता था कि 2.5 साल से इस बंदे का अफेयर चल रहा है? अब सब्सक्राइबर्स जवाब चाहते हैं, आप ये बताइए कि आप चुप क्यों थी? ये रीज़न जानना ज़रूरी है ना। मतलब आप सुविधानुसार उस चीज़ को यहाँ पर यूज़ कर रही हैं। इतने दिनों से आप चुप थी, लेकिन अब लगा कि नहीं, अब मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि इसने मेरी धमकियों को नहीं डरा, मेरी धमकियों से नहीं माना, और जो मैंने शर्तें रखी थी वो भी नहीं माना। तो अब इसको फिर से कह देते हैं कि बॉस अब तो तुम्हें ना करना ही पड़ेगा, है ना, इसलिए आ गए इस बात। तो भाई अब दीदी ने फिर से बोला कि कुछ औरतें हैं जो बोलती हैं कि तो क्या हुआ, तो क्या हुआ अगर उसका अफेयर चल रहा है। तो दीदी औरतों पे ही आ गए। दीदी का कहना है कि भाई वो जो औरतें हैं वो चाहें तो अपने हस्बैंड का बाहर अफेयर चला के और फिर वो अपने हस्बैंड के साथ अच्छे से रह लें। तो पहली बात तो दीदी, हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं ना, 2.5 साल से 3 साल से आप तो लगातार तौल रही हैं, और आपने अदालत में भी बोल दिया था, कोर्ट में भी बोल दिया था कि अब आपको उससे नहीं लेना देना है, आप वहाँ नहीं जाएंगी, आप तलाक चाहती हैं, डाइवोर्स चाहती हैं। तो फिर किस बेस पे आप यहाँ पर बोल रही हैं? और रही बात दूसरी औरतों की, तो दूसरी औरतें आपकी तरह हरकतें नहीं करती हैं। और अगर जिनकी हरकतें ऐसी होंगी या फिर हस्बैंड की ऐसी हरकतें होंगी, तो भैया हस्बैंड भी टाटा बाय बाय कह देगा। औरत की ऐसी हरकत होगी तो औरत भी टाटा बाय बाय कर देगी। आपका जो मामला है वो कुछ अलग ही है, जो कि इस गोले पे नहीं होता है। इस वाले रिश्ते को हस्बैंड वाइफ तो नहीं कहते हैं। मैं बस दुनिया भर की चीज़ें नहीं बोलूँगी, बस एक ही पॉइंट बोलूँगी कि दीदी जब आपके हस्बैंड की टांग टूटी थी तब आपको वाइफ का जो भी था हमेशा हक हक मांगती रहती हो, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ थी। तब ये वाइफ कहाँ थी? तब वाइफ को जाना चाहिए था ना हस्बैंड के लिए कि भाई अब बूढ़ी माँ थोड़ी ना हस्बैंड का टट्टी पेशाब देखेगी। बच्चा था तब ठीक था, अब बड़ा हो गया तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी, लेकिन तब तो आपने कुछ बोला नहीं, और एकदम से अब हस्बैंड वाइफ चल रहा है। वाह जिज्जी वाह, क्या बात करें, मतलब इतनी बकवास कहाँ से ले आती हो? दूसरी औरतों के बारे में आप क्या ही बोलोगी, क्योंकि आप ना इस अलग हो, इस गोले की हो ही नहीं। आपकी जैसे कोई औरत है ही नहीं इस गोले पे, तो आपका दूसरी औरत से कोई कंपेयर नहीं हो सकता। और आपके टिप्स कोई क्यों फॉलो करेगा? सबको अपना भला बुरा पता है। आपके जैसे अगर कोई टिप्स फॉलो करने लगे, अब आप हैं अपनी दीदी के उसमें तो भाई करती हैं, बाकी आपको किसी से बोलने की ज़रूरत नहीं। दीदी इतने पे नहीं रुकी। दीदी का कहना है कि जो मेरे हस्बैंड जी हैं उनके कुकर्मों में बहुत सारी औरतों ने सहयोग करा है। बहुत सारी औरतों के जब पति ऐसा करेंगे तो उन औरतों को पता चलेगा कि एक वाइफ कैसे बर्दाश्त करती है। पहली बात तो दीदी, किसी के हस्बैंड ऐसी हरकत करेंगे क्यों? हस्बैंड वाइफ प्यार विश्वास भरोसा सब कुछ होता है एक दूसरे पे। अब आपके जैसे थोड़ी कि भाई विगत 2.5-3 साल से आप गायब हैं। जाने को जब वो बोला सेक्शन 9 दायर किया, आगे पीछे घूम रहा है। भाई बर्थडे होता तो बच्चे को लेके आप भाग जाती थी, कभी कहीं तो कभी कहीं, फिर आप बोल रहे हैं। अब बाकी अगर किसी के हस्बैंड ने ऐसी हरकत करी तो उसके लिए उसका कानून है, आपकी तरह सोशल मीडिया पे लेके आप बवाला नहीं करने आएगा। तो आप सबकी जिम्मेदारी ना ही लें। अगर आपने अपनी जिम्मेदारी ली होती तो आज ये दिन ही ना देखना पड़ता। जिस तरीके से उस बंदे ने सबके खिलाफ जाके आपसे शादी करी थी, तो वो ऐसी हरकत कभी भी नहीं करता।
है ना। लेकिन अब दीदी को तो वैसे बहुत कुकर्मी है, आपने बोल ही दिया है तो अब तो छोड़ दीजिए भाई साहब। ऐसे कुकर्मी के साथ आप जीवन भर रहेंगी, आपका जीवन खराब हो जाएगा। उसके बावजूद आप लगातार जिद बांधें कि नहीं जी आपको तो वहीं जाना है। आपके ट्रू वाले देखो क्या लिख रहे हैं, प्लीज़ उसके यहाँ पे मत जाना, उसके साथ मत रहना। तुम ना ऐसे खुल के जी रही हो, वहाँ जाओगी तो तुम्हें घुटन होगी, वहाँ वो तुम्हें बिल्कुल डिज़र्व नहीं करता। और उसने तो एक्सेप्ट भी कर लिया है कि उसका अफेयर है, तो प्लीज़ परेतिन वहाँ मत जाओ। और कोई कह रहे हैं कि ना तलाक मत देना, लटका के रखना। उसकी बातों से साफ लग रहा है कि वो मानता है कि उसका अफेयर बाहर है। लेटेस्ट ब्लॉग देखा उसका, हिला लग रहा है थोड़ा, क्योंकि वो हल्के में ले रहा था आपको। तो भाई आपके जो टरू वाले हैं देखो भर भर के आपको कमेंट कर रहे हैं। अब मैं यही कहना चाहूँगी कि पहली बात तो ये सारी चीज़ें जब आपको सुधारनी थी तो इतने 2.5 साल 3 साल का इंतज़ार ही नहीं करना था, ये सिचुएशन ही ना आती। और अगर किसी के सीन में अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो भाई साहब को जानबूझ के तो भाई साहब गंदगी नहीं खा लेगा आपको, या किसी के बारे में भी आप जो बोल रही हैं इधर उधर एग्जाम्पल उंगली उंगली करके, तो भाई आपकी जगह कोई होगा तो नहीं रहना चाहेगा। आप पता नहीं क्यों रहना चाहती हैं, सबक सिखाने के लिए, बदला लेने के लिए। भाई दूसरा इंसान दूर ऐसे टाटा बाय बाय कह देगा कि चल निकल, बहुत हो गया, जिसके साथ तेरा अफेयर है तू उसी के साथ रह ले, है ना। लेकिन अब आप क्या चाहती हैं आपको तो बेहद अच्छे ढंग से पता है। मतलब चट भी मेरी पट भी मेरी, आपकी सासू अम्मा का भी कॉल आया था किस तरह से आना चाहती हो, तो भी आपने कहा बताती हूँ, बताती रह गई। हस्बैंड की टांग टूटी तो भी आप नहीं गई। उसके अलावा कितने ऐसे अवसर आए, लेकिन आपकी बहन ने एक बार शर्तें रख दी कि मम्मी जी, चाची जी, आंटी जी आइए, अपनी बहू और पोते को ले जाइए। हालांकि वो भाग के खुद ही आई थी अपना टठिया बर्तन लेके, है ना, झोला झटका लेके। तो हमेशा आप लोग शर्तों से जीते रहे हो, और जब लगा कि भाई बंदा हाथ से ऐसे जा रहा वैसे जा रहा, गलत तो दोनों का गलत होता है। अगर आप करो वो भी गलत, दूसरा करे वो भी गलत। आपको अपना गलत कभी नज़र क्यों नहीं आ रहा है, हैं? वाह जी वाह, कमाल है। जाते जाते बस मैं एक कमेंट पढ़ना चाहूँगी जिसमें ना दीदी ने कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो आप तक पहुँचनी चाहिए। एक लोगों ने लिखा है, रियली क्या सच में ऐसे कारनामे हैं आपके पति के, अंकुश के? ऐसे लोग कैसे फ़क्र से सीना चौड़ा करके घूम रहे हैं और सच्चा सच्चा बोलते हैं अपने आप को कैमरे के सामने आकर। कुछ भी हो गलत तो गलत है। अभी तो आप दोनों का डाइवोर्स नहीं हुआ है तो वो कैसे दूसरे अफेयर में पड़ गया? और अब तभी अभी आपका केस जो लगाया है दूसरी पार्टी ने, भगवान जाने किसके कितने रूप हैं। और वही मैं भी कहती हूँ कि भगवान जाने कौन सच्चा है कौन झूठा है, और कौन कितना सच बोल रहा है कौन कितना झूठ बोल रहा है। क्योंकि 100% तो आप किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते हैं दीदी। आप तो सिर्फ अपना प्लस प्लस ही बताती जा रही हो, और माइनस तो आपका सोशल मीडिया पे दिख ही गया बिना बताए। आगे इन्होंने लिखा है, लास्ट व्लॉग में आपकी ननंद बोल रही थी कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता है अपने भाई से, फिर इन चीज़ों में वो पूरा साथ दे रही है। तो दीदी का कहना फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर भी परेतिन की पहचान से घूम रहे हैं। आय हाय, क्रेडिट लेना कब बंद करेंगी? जस्ट बिकॉज ऑफ माई। अच्छा, इनका कहना है कि वो लोग ना एक लविश लाइफ जी रहे हैं हमारी वजह से। जिस थाली में खाया उसी को छेद किया। ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है। ऊपर वाला नीली छतरी वाला सब देख रहा है। पता नहीं यार इनकी गलत फहमी कब जाएगी। कि अगर कोई, एक बात बोलूं, अपने पति को तुम अगर ये बोलना चाहती हो कि उसने आपकी ऑडियंस ली, फलान ढमाक, आपका प्लेटफॉर्म यूज़ करो, लेकिन जो कंचन के चैनल पे लोग आए हैं ना, वो अंकुश अग्निहोत्री को जानते थे और ये जानते थे कि अंकुश अग्निहोत्री की बहन है। मान लेते हैं कि 1-2 बार कोई चला जाएगा इनके रेफरेंस से अंकुश के, लेकिन अगर उनका कंटेंट किसी को अच्छा नहीं लगेगा दोबारा तिबारा नहीं जाएगा। इंसान किसी के कहने पर जाके देख लेता है वीडियो 1-2 बार, लेकिन अगर उसको कंटेंट नहीं अच्छा लगेगा भाग आया। तो ये ना अपना ये बंद करो ड्रामा कि तुम्हारा नाम लेके खा रहे हैं। इतने दिनों से आप किसका नाम लेके पका रही हो, खा रही हो, समझ में आ रहा है। और ननंद से इतनी खुन्नस का है भाई साहब, ननंद तो तुमसे कुछ ना ले रही है ना दे रही है, ना लेना ना देना, और आप लोगों ने तो कितना कुछ उसके बारे में बुलवाया है। आज आखिरकार एक्सेप्ट कर ही लिया दीदी ने कि दीदी के जो फरिश्ते चैनल्स पे बोल रहे हैं वो सब सच है।
दैट मीन्स जिज्जी हमार जो है इसी की तरफ से और इसी के पास से ये सब जानकारी जाती है, जो झूठी कितने 10% अगर सच्ची होती है तो उसमें 90% झूठ का बोलबाला होता है। बाकी आप सबको क्या लगता है? दीदी ने बोल दिया कि हाँ आरटीआई तो मैंने ऊपर नीचे करके दिखाया, पर इसकी रियल वाली रिपोर्ट जो सामने वाले बंदे ने लिखवाई थी एक मैरिड वुमन ने इस आदमी के ऊपर जो अपने आप को मर्द कहता है, तो भाई साहब उसका ये सब है। अब देखिए आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइए।